तो कल ज्योग्राफी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एकदम 100% कंफर्मेशन वाली चीज़ ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना मत। ठीक है कि वीडियो मिल गया है, चल यहाँ अच्छा नहीं लग रहा कहीं और जाके देख ले, 2 मिनट उधर देख ले, 3 मिनट उधर देख ले, पूरा बात सुनेगा ज्योग्राफी के बारे में जो कह रहे वैसे करो। इवन जो अभी तो लॉन्ग जो बताएंगे यहाँ पे, अभी जो लॉन्ग को तो 100% आप लोगों को वो सब चीज़ें आएंगी और पूरा डिटेल में कैसे अभी ज्योग्राफी करना है पूरे एक रात में कि कंप्लीट हो जाए, उसके लिए अभी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, एकदम हड़बड़ हड़बड़ कोई नहीं करेगा, पूरा वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना। देखो सबसे पहली बात लॉन्ग जो है पहले हम अपने आप को हटा देते हैं, पूरा वीडियो देखना एंड तक का, पूरी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। जो लॉन्ग आने वाला तो यहाँ पे दिखाई देंगे, और कैसे ज्योग्राफी जो हिस्ट्री का आज जो हुआ बहुत हल्का पेपर था। इवन मेरा जो एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का था उससे तो आया ही, सब कुछ आया ही। इवन आपका प्रीवियस ईयर भी बहुत छपा है ज्योग्राफी में, तो प्रीवियस ईयर एकदम लेके चलो छपने वाला है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम सब के लिए ये, तो इसीलिए ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक है, देखो हम पहले अपने आप को हटाते हैं। ये देखो आपका पहला लॉन्ग हम क्लियर कर दे, जो कि हम आपका चारों लैंग्वेज में देखे रखे हैं। ठीक है, अच्छे से एकदम देख लो। ठीक है, हिंदी में भी है, इसमें गन्ना का, कपास का, कॉटन का, चावल का, चाय का और कॉफ़ी का मैंने दिया है। इसमें से कोई एक 100% लिख के दे रहे आने वाला है। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। दूसरा लॉन्ग यहाँ से देखो, ये जो 3 मैंने चैप्टर 3 से उठाया है, 3 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 से उठाया, यहाँ से एक लॉन्ग आपका फंस रहा है, एकदम लेके रख लो, अच्छे से कर लो। आपका आंसर कहीं भी मिल जाएगा, गूगल कर लो, जो करना करो। अच्छा आंसर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के वो वाले ग्रुप में भी आके पेड एक ग्रुप है, अगर ज्वाइंट होना तो होना, नहीं तो छोड़ो, आप लोग कहीं से भी आंसर निकाल के इसका करना। और तीसरा ये देखो, तीसरा लॉन्ग जो है इस 5 में से एक आने वाला है। ये जो मैंने 5 यहाँ पेश किया ना, इसमें से एक कन्फर्म आने वाला है। गौर से देखो, अच्छे से देख लो, हर लैंग्वेज में है। देखो इंग्लिश में, हिंदी में, अपना लैंग्वेज, उर्दू, हर मीडियम के बच्चों के लिए सामने में क्वेश्चन लिख के रख दिए कि हड़बड़ाना नहीं है, कंफ्यूज मत होना है, सवाल को अच्छे से बाकायदा देख लो और पूरा वीडियो लास्ट में देखना। ये तो सिर्फ हम लॉन्ग बताएं, अभी आप लोग को बाकी भी 2 मार्क्स और ये तमाम चीज़ें क्या करनी उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो 5 लॉन्ग मैंने यहाँ सामने दिखा, इसमें से एक आने वाला है, इस 3 में से एक आने वाला है। थोड़ा सा सेंटेंस इधर घुमा के देखिएगा, समझ के पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। और ये इसमें से तो एक आने वाला है। ये हुआ 3 लॉन्ग। सर चौथा लॉन्ग कौन सा आएगा सर? तो रुको, उसको हम तुम लोग को वहाँ पे बताने वाले हैं, रुकिए एक सेकंड। आइए चौथा लॉन्ग सुनिए, खादम ध्यान से सुनना। ठीक है, चैप्टर 1 जो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जहाँ पे ज़मीन जो पहला चैप्टर, ध्यान छोड़ो भाई, हिंदी वाला बच्चा बोलेगा सर हिंदी में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, उर्दू में, तो भाई चुपचाप से चैप्टर 1 में जा। अब जो हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं, सुन, रिवर यानी कि दरिया, दूसरा तेरा ग्लेशियर, जानते ही ये सब ग्लेशियर क्या होता है, ये मत बोलना सर हिंदी में बोलिए तो ग्लेशियर, और तीसरा विंड। अब सुनो, इन तीनों का, ठीक है, ग्लेशियर का याद रखना, इन दोनों का खास करके रिवर और विंड का इरोजन यानी कटाव से बनने वाला इरोजन। सर ये इरोजन डिपोजिशन हिंदी टेलीग्राम का जो नॉर्मल ग्रुप है उसमें हम ये वाला लॉन्ग दे देंगे। ठीक है, ये जो नॉर्मल ग्रुप है उसमें आके ज्वाइन हो जाना, और पेड ग्रुप में आने से उसमें सब कुछ है, उसमें सारा जो हम बताएंगे सारा क्वेश्चन आंसर सब अवेलेबल है। अब सुनो, ये वाला इरोजन और डिपोजिशन, यानी इन 2 चीज़ से हवा के थ्रू, ध्यान से सुन ले सब, दरिया के इरोजन के थ्रू, दरिया के डिपोजिशन के थ्रू, विंड, ये विंड यानी जो विंड तो जानते हो, वो जो चलने वाली बहने वाली हवा, विंड के इरोजन के थ्रू या विंड के डिपोजिशन के थ्रू। और ग्लेशियर का पिछला साल 2025 में इरोजन शायद आ गया, देख लेना, तो ग्लेशियर के लिए डिपोजिशन करना है। ठीक है, इसमें से एक लॉन्ग आपका फंस रहा है। और या बहता हुआ पानी वाला भी एक 2017 में आया था, वो भी हम जो आपका नॉर्मल टेलीग्राम है उसका हम लिंक देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसमें पहला सवाल आएगा पहला चैप्टर से लॉन्ग, वो आप लोग के लिए हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। पहला चैप्टर का लॉन्ग करने से फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है MCQ ट्रू फॉल्स में भी तुम लोग का काम हो जाए। और 3-3 करके पढ़ना पड़ता है, जैसे दरिया के थ्रू, दरिया के इरोजन के थ्रू जो है ना, 3 शक्ल जो बनता है, ज़मीनी शक्ल, वो 3 ज़मीनी शक्ल तुम लोग पढ़े नहीं थे, बहुत सारा मिला उला के, यू सेव वैली, यू जैसा दिखने वाला, वी जैसा दिखने वाला, जॉर्ज,
है ना, मिंडर, ये सब तमाम चीज़ें इसमें आप लोग को पढ़ने मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मत करना, सब उसमें हो जाएगा, वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो हुआ लॉन्ग। सर ये तो लॉन्ग हुआ, बाकी क्या करेंगे? सुन, ध्यान से सुन। रिवर के लिए कुछ फेमस रिवर है, उसका मैप पॉइंटिंग अलग देंगे, हम एक भेजेंगे, उसमें मैप रहेगा रिवर के लिए, ठीक है। और एक 2000 जैसे सबके पास सजेशन या कुछ होगा, 2017 से लेके 2024 का जो मैप दिया हुआ है वो करो। एटलीस्ट 5 तो आएगा ही 10 में, एटलीस्ट आना ही है, ठीक है। 5 नहीं तो भाई कुछ भी आ जाए हमारा फ़ायदा, लेकिन 5 तो आने का चांसेस है। अब सुनिए सर, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्या करें? देख बाबू, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए तेरे लिए जो बेस्ट है, एकदम बेस्ट ये है, याद रखना, 2017 से 2024। अब कोई बोलेगा सर श्योर हो जाएगा, अब सुन, जिसको और अच्छा करना है उसका पेड इससे भी नहीं भरा, उसको चाहिए 80 मार्क्स, 80+ मार्क्स, तो सुन, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, ये छोटू छोटू बाबू टाइप का चैप्टर है, बाबू झुनझुन्ना टाइप का चैप्टर है, इसको पढ़ ले मेरा बच्चा, इसको 3 चैप्टर को पढ़ ले। क्या बोले हम? वापस से बोल दे, ये क्या हो गया, रुक जा, तो खेला हो गया, रुक। चैप्टर 3, 4, 6, ये तो एकदम ही ईजी है, कचड़ा वाला चैप्टर है। इसका रिकॉर्डिंग ऐसे मेरे पास अवेलेबल है, टेलीग्राम में है मेरा पेड वाला में। और चैप्टर 6 सैटेलाइट वाला, और चैप्टर 3 वही ज्वाड़ भाटा वाला, ये 3 छोटा छोटा चैप्टर पढ़ ले बाबू, इसका और बहुत काम आसान आ जाएगा। यानी जिसको मतलब 80, जिसको 70+ करना है एग्जाम में, तो ये 3 चैप्टर पूरा पूरा पढ़ लो, क्योंकि छोटा चैप्टर, इससे जो भी आएगा कर लोगे। और जिसको 80+ पहुंचना है कि हम 90 में 80 टच कर ले, तो चैप्टर 1 को भी पूरा रीड करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे ना, क्योंकि ऑलरेडी पहला लॉन्ग के लिए तो तुम वो रिवर का, ग्लेशियर का, ये सब चीज़ तो पढ़ ही रहे हो, तो यही बाने थोड़ा सा मेहनत करके चैप्टर 1 भी कर लो। अब आपके टाइम के हिसाब से आप कितना कर सकते हैं, पहले आप लॉन्ग करिए, हो गया मेरा लॉन्ग, हाँ, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 2 मार्क्स और 3 मार्क्स करना है, 2017 से लेके 2024। अरे भाई यही करते करते देखो हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया, पहला ये लॉन्ग हो गया, तब इस पे आ जाओ। फिर जब ये भी हो जाए तो तीसरा क्या करना है आपको? सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है? वो जो मैंने आपको नाम दिया, चैप्टर 3, 4 और 6। सबसे पहले 4 पढ़ना, उसके बाद 6 पढ़ना, देन 3 पढ़ना, और थोड़ा और भूत चढ़े मार्क्स लाने का तो 1 पढ़ लेना। सर 2 नहीं पढ़ेंगे बाबू, छोड़ दे। चैप्टर 2 का अगर फिजिकल साइंस पढ़ा होगा कोई, स्ट्रेटोस्फीयर वाला, स्ट्रेटोस्फीयर, वो पहला चैप्टर फिजिकल साइंस का, कंसर्न अबाउट आर इन्वायरमेंट, जिसमें तुम्हारा वायुमंडल का जो लेयर्स होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ये वो, तो वो उससे भी हो जाता है। अदरवाइज और किसी को भूत चढ़ के नहीं हमको और करना है, तो भाई चैप्टर 2 कर लो। इसका मतलब चैप्टर पूरा जो रीड करेगा उसका तो फायदे ही है। बट अभी एक दिन में अगर आप अच्छा कर सकते हो तो पहले लॉन्ग 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2017 से 24, फिर तीसरा काम क्या करना है? चैप्टर 3, 4, 6 पढ़ना है। उसके बाद भूत चढ़े तो चैप्टर 1 पे जाना, और भूत चढ़ जाए तो चैप्टर 2 कर लेना। इंडियन वाला को उतना करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर कोई इसको करेगा, टाइम है उसके पास, पहले से जिसका पढ़ा हुआ है, अगर पहले से बेटा किसी का पढ़ा हुआ है तो फिर कर। और अगर किसी का पहले से नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर 5, तो उतना बड़ा चैप्टर अभी तुम पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे, इतना सारी चीज़ अभी करने को है। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो नॉर्मल टेलीग्राम में हमसे पूछ लेना, और चैप्टर 1 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, ज़्यादा बकवास नहीं। और बराए मेहरबानी करने हैं सब चीज़ें, कुछ डाउट होगी तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपना अगले क्लास में, थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट फिर बात करेंगे।